अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वाड्रेटर। यानी अगर आपके पास थ्री साइडेड फिगर थी तो आपने उसको नाम दिया ट्रायंगल। अगर अब आपके पास चार साइडेड फिगर है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटर। आपके मैथ्स में जितने भी चार साइडेड फिगर्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे फोर साइडेड फिगर्स के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चाहे वो ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, काइट हो या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर हो, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिगर्स जब मैं यहाँ पे रखूंगा आपको समझ में आना चाहिए इस रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल क्या होता है, मतलब अगर ट्रेपेजियम जो है, अगर आपके पास रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है कि नहीं, इसका कन्वर्जन सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ आपको इस पर फोकस करना है, सारा वीडियो देखना है एंड तक, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटर इस वर्ड को हम जानेंगे। क्वाड मींस फोर एंड साइड, दिस लेटर मींस साइड्स। सो क्वाड्रेटर मींस फोर साइडेड फिगर। लेकिन ये जो फिगर होनी चाहिए क्लोज होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो यहां पर बनता है वो इस टाइप का बनता है, क्या ये क्वाड्रेटर है? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि इसके पास चार साइड्स तो हैं लेकिन ये चार साइड्स क्लोज नहीं है। सो इसको हम क्वाड्रेटर नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें जो साइड्स हैं वो क्लोज साइड्स नहीं है, ठीक। तो पहला जो कंसेप्ट है वो यही है। दूसरा, इसमें आपको पहले सीखना है कि अपोजिट क्या होता है और एडजेसेंट क्या होता है, क्योंकि बाद में कहूंगा मैं अपोजिट साइड जिसकी इक्वल होगी तो आपको मे बी, मतलब मेजॉरिटी को पता होते लेकिन किसी किसी को पता नहीं होंगे, वो भी यहाँ पे देखिएगा। अगर मैं इस साइड को, फॉर एग्जाम्पल इस साइड का जो ये साइड ना, इसको हम कहते हैं अपोजिट साइड्स। ये साइड और ये साइड, ये दोनों अपोजिट साइड है, ठीक है। ये साइड और ये साइड अपोजिट है। ये साइड और ये साइड, दिस वी कॉल द एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल, दिस वी कॉल द अपोजिट एंगल। ये एंगल आपस में, इसको, इनको हम कहते हैं अपोजिट एंगल्स। सो इनको हम कहते हैं अपोजिट साइड्स, इनको हम कहते हैं अपोजिट एंगल्स। और ये जो ऐसे होते हैं इनको हम कहते हैं एडजेसेंट। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। सो अब हम, मतलब देखो, ये आपके पास फोर साइडेड फिगर है। इस फोर साइडेड फिगर में आप चांसेस है, फॉर एग्जांपल ऐसा भी कंडीशन बन सकता है ये साइड और ये साइड इक्वल हो, या ऐसे भी बन सकता है ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो। सो ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन द साइड्स या एंगल्स, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। क्वाड्रेटरल को, जैसे ट्रायंगल आपके पास था आइसोसेलेस ट्रायंगल, डिपेंडिंग अपॉन द साइड्स, ऐसे ही आपके पास है क्वाड्रेटरल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। किस बेस पर? इसके साइड कभी एडजेसेंट साइड सेम होते हैं, कभी अपोजिट साइड सेम होते हैं। सो कौन से साइड सेम है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सो वन बाय वन हम सारे जो क्वाड्रेटर्स हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट मैं इसका एक ग्राफ टाइप का बनाऊंगा, उससे आपको बेहतर में समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स सी। देखो ऐसे आपको पढ़ना है। क्वाड्रेटर को मैंने तीन टाइप्स में पहले डिवाइड किया, ठीक है। पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। इसको हम लास्ट में देखेंगे, इस वाले को, इसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। फिलहाल हम इन दो को देखेंगे। याद रखना है इनकी डेफिनेशन, फिर फिगर से भी आपको मतलब समझ में आना चाहिए पैरेलल क्या है। वो डेफिनेशन आप फिर फिगर्स में यूज करोगे, वहां से आपको है मतलब समझ में आएगा कौन सी फिगर पैरेललोग्राम है और कौन सी फिगर पैरेललोग्राम नहीं है। देखो इस पैरेललोग्राम में आपको क्या देखना है। आपको, अगर आपके पास एक फिगर में रखूंगा, मैं आपको कहूंगा क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो आपको उसके अपोजिट साइड्स पे मतलब देखना है। अगर यहां से एक साइड है तो उसके अपोजिट में आपको दूसरे साइड पर देखना है। अगर यहां से आपने एक साइड लिया तो यहां से आपको दूसरे अपोजिट साइड को देखना है। तो आपको उसके अपोजिट साइड्स को देखना है और आपको वहां से देखना है कि क्या इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है या नहीं है, और वो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूंगा, ये एक साइड ऐसी फिगर है, ऐसे मान, ये इसका अपोजिट साइड है, ये इसका अपोजिट साइड है, ठीक है। मैं अब आपसे कहूंगा कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और इक्वल है। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो इसको हम नाम देते हैं पैरेललोग्राम। इस पर रिस्ट्रिक्शन एंगल पर नहीं है, एंगल यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री ये जरूरी नहीं है।
यहां पर आपको एक बात पहले याद रखनी है कि अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, यहां पर अपोजिट एंगल्स वो मैं बाद में, फिलहाल आप फिगर पर ध्यान दो। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि फिगर्स आपको कैसे समझ में आएगी। इसमें अपोजिट साइड्स और अपोजिट साइड जो इसके होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होता है, ये आपको याद रखना है पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम में फर्दर टाइप निकालते हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और रोम्बस है। ये तीनों पैरेललोग्राम है, वो हम पैरेललोग्राम में आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल ट्रेपेजियम पर ध्यान। इसमें दोनों पेयर क्या थे, पैरेलल भी इक्वल भी, लेकिन यहां पर आपके पास है ये, अगर मैं यहां पर बताऊंगा आपको एक फिगर दूंगा, मैं कहूंगा क्या ये ट्रेपेजियम है, आपको एक पेयर पर फोकस करना है, उसके एक पेयर होनी चाहिए पैरेलल। एक पेयर अगर आपस में पैरेलल है, मतलब पैरेलल है, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रेपेजियम। तो उसकी शेप अगर आप देखोगे लाइक दिस, ऐसे, इसको आप ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, एक साइड इसमें पैरेलल होना है जरूरी है, लेकिन इक्वल हो ये जरूरी नहीं, बट एक पेयर आपस में पैरेलल होना जरूरी है, तभी एक ट्रेपेजियम कहलाता है। तो पैरेललोग्राम एक मतलब एक अलग केस है और ट्रेपेजियम एक अलग केस है और काइट अलग केस है। अब पैरेललोग्राम में आता है रेक्टेंगल और स्क्वायर, फिर आता है रोम्बस, वो तीनों हम एक साथ सीखेंगे। ठीक है, अब मैं पैरेललोग्राम की टाइप लिखने वाला हूं, ट्रेपेजियम को आप वहीं पर छोड़ दो। ठीक है, काइट लास्ट में डिस्कस। ठीक है, नाउ सी, देखो ये 3 टाइप है पैरेललोग्राम की। अब पहले हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही है, यानी इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये पैरेललोग्राम है। लेकिन एक क्वालिटी इसमें और जुड़ गई और रेक्टेंगल नाम पड़ा इसको, इसके जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बस तो बन गई पैरेललोग्राम की। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम के एंगल्स 90 डिग्री बनेंगे तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के एंगल अगर आप 90 डिग्री बनाओगे तो आपके पास बन जाता है वो रेक्टेंगल। अगर 90 डिग्री नहीं बनाओगे, कुछ और रखोगे, देन दैट इज पैरेललोग्राम। लेकिन अगर पैरेललोग्राम यानी एक फिगर पैरेललोग्राम आपके पास थी, उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी थे और इक्वल भी थे, और आपने क्या किया 90 उसके एंगल बनाए, सारे एंगल, तो आपके पास बन जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, यस ओबवियसली ये तो कॉमन सेंस है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। अब आते हैं रोम्बस। अगर आप इसी पैरेललोग्राम को सारी साइड सेम रखोगे, यानी एक तो अपोजिट साइड्स ये और ये आपस में पैरेलल भी और इक्वल भी, लेकिन एक और क्वालिटी इसमें है, इसमें ये और ये एडजेसेंट साइड भी आपस में इक्वल है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, इसको हम कहते हैं रोम्बस। अगर आप पैरेललोग्राम में एक क्वालिटी जोड़ोगे कि एंगल बनाओगे सारे 90 डिग्री, तो बन जाता है रेक्टेंगल। लेकिन अगर आप पैरेललोग्राम को एक काम करोगे, क्या करोगे, उसको बनाओगे एंगल को छोड़ दो, साइड सारे बनाओगे सेम। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स तो सेम उसके होते ही हैं, अगर किसी तरीके से सारे साइड सेम बनाओगे, एंगल पर फोकस नहीं करोगे, तो बन जाता है रोम्बस। लेकिन अगर आप दोनों क्वालिटी आप डालोगे इस पैरेललोग्राम में, यानी आप पैरेललोग्राम एक उठाओगे, उसके सारे एंगल्स पहले 90 बनाओगे, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और सारी साइड्स इक्वल भी रखोगी, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो इतना सब तो अब इजी है, स्क्वायर भी हो गया, रेक्टेंगल भी होता है, हो गया, और रोम्बस भी हो गया। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगा, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल है, क्या स्क्वायर रोम्बस है, क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम है? हाँ, पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि मैंने इसी का टाइप तो ये निकाला। सो इतना दिमाग तो आपके पास है कि जिसके टाइप है तो वो ही हो ही सकता है, उसके पैरेललोग्राम है। ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने जो पूछा आपसे, दैट वाज कि स्क्वायर पैरेललोग्राम दिस स्क्वायर रोम्बस है कि नहीं। देखो, कोई चीज अगर इसके बराबर है तो उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मैं कहूंगा कि स्क्वायर रोम्बस है कि नहीं, मुझे देखना है कि रोम्बस में जो क्वालिटीज है वो उसमें है कि नहीं। देखो, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, हाँ वो भी तो एक पैरेललोग्राम है,
लेकिन रोम्बस में क्या क्वालिटी थी, उसके सारे साइड सेम थे। तो हमने पहले ही कहा कि स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं। सो जो स्क्वायर होता है वो रोम्बस होता है, लेकिन जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर नहीं होता। दिस इज ऑल, मतलब ऑल रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर्स। सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन सारे जो स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस हो सकते हैं। यहां पर क्या स्क्वायर रेक्टेंगल है? स्क्वायर रेक्टेंगल बिल्कुल है, क्योंकि स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है। देखो, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होने चाहिए, और दूसरा जो इसमें सारे एंगल्स 90 होने चाहिए, वो दोनों क्वालिटीज उसमें है। सो ये रेक्टेंगल भी है। अब मैं कहूंगा आपसे, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? आंसर इज नो। कोई हो सकती है जिसके मतलब वो बन जाती है फिर स्क्वायर। सो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। ठीक, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या सारे रोम्बस रेक्टेंगल है? रोम्बस रेक्टेंगल है। देखो, अगर रोम्बस को रेक्टेंगल बनना है तो इसको दोनों क्वालिटीज फिल, मतलब इसके सारे क्वालिटीज को होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, ये तो इसको है, लेकिन इसके एंगल्स 90 है, लेकिन इसके एंगल्स 90 नहीं होते। सो रोम्बस कभी रेक्टेंगल नहीं होता है, रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होता है। हाँ, अगर आप रोम्बस के सारे एंगल्स 90 फिर बन जाते हैं वो स्क्वायर। सो स्क्वायर फिर होता है रेक्टेंगल। सो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे पैरेललोग्राम के टाइप। लेकिन अगर आपको याद होगा, हमने एक चीज डिस्कस नहीं किया था, दैट वाज काइट। सो काइट अब बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। बस आपको काइट में एक बात याद रखनी है कि काइट क्या होती है। काइट में आपको एडजेसेंट साइड पर फोकस डालना पड़ता है। देखो, अगर आपके पास ये, मैं मान लूं दिस इज काइट, ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज काइट, ऐसे आप मान लो दिस इज काइट, ठीक। इसके फॉर एग्जांपल ये साइड इसके बराबर होना चाहिए, ये साइड इसके बराबर होना चाहिए। इनको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स, मैंने पहले ही कहा। सो अगर एडजेसेंट साइड सेम हो गई, सेम की बात मैं कर रहा हूं, पैरेलल वगैरह नहीं, एडजेसेंट साइड्स पैरेलल नहीं होती बराबर। अब देखो, अगर ये सेम हो गई तो उनको हम कहते हैं दिस इज काइट। सो काइट की फॉर्म, काइट की बेसिक डेफिनेशन है कि उसके एडजेसेंट साइड्स जो होने चाहिए दैट शुड बी सेम। तो इस तरीके से इसमें जो फिगर्स आती हैं वो हमने कंप्लीट की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या था आपके पास, मैंने पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल को मैंने मतलब तोड़ा था 3 पार्ट्स में। पहले मैंने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम, फिर ट्रेपेजियम। काइट मैंने वहीं पर छोड़ी थी, मैंने कहा था लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो अब की। फिर मैंने पैरेललोग्राम डिस्कस किया था, पैरेललोग्राम क्या होता है। फिर मैंने ट्रेपेजियम की बात की कि एक पेयर, मतलब वो भी हमने देखा। फिर मैंने छोड़ा था काइट वहीं पर, ठीक। फिर मैंने पैरेललोग्राम को उठाया, उसके फर्दर टाइप्स निकाले, तो उसको भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया। तो इससे आपके जो फिगर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, 4 साइडेड फिगर्स। तो अब इनको में बन जाता है दैट इज डायगोनल्स। अगर हम इसको डायगोनल्स डालते हैं तो कुछ बाइसेक्ट करते हैं, 90 बनाते हैं, कुछ और इक्वल होते हैं, अनइक्वल, वो सब हम उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हेडिंग ही रखूंगा कि डायगोनल्स, वो मैं लेटर बनाऊंगा 1-2 दिन के बाद। तो फिलहाल आप इन फिगर्स पर फोकस कीजिएगा, इन पर मतलब बेसिक, मतलब ये बेसिक कभी कभी काम आता है, कभी नहीं, हर चैप्टर में कभी ना कभी काम ही आ ही जाता है। चाहे आप 7th 8th 9th 10th में हो, कभी किसी भी क्लास में हो तो काम आ ही जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।